बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, एक मुकदमा दर्ज हुआ था मानसेरा के एक छोटे से गाँव दुलड़ में कि एक आलिम दीन जो उस्ताद भी थे मदरसे के, उन्होंने एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की। उनका नाम था मौलाना कारी शमसुद्दीन। और उन्होंने उसको हब्से बेजा में भी रखा, उस बच्चे के साथ ज़्यादती भी की। उनके साथ और भी उनके जो दूसरे साथी थे, हेल्प करने वाले थे। उस पूरी तफ कौन सी थी वो पारी हुई कि उस मौलवी की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मौलवी ने उस बच्चे के साथ ज्यादती की, और अब तो बहुत मासूम नजर आ रहा है। और फिर इसका ना डीएनए जो हुआ, तो डीएनए भी मैच हो गया है। और ये 24/1 को डीएनए मैच हो गया, और अदालत ने उसके 164 का मुकदमा जो बयान है वो भी ले लिया है। ये ये मुकदमा कोई पहला मुकदमा नहीं है। इस किस्म के जो मुल्जमान हैं बेतहाशा है। मतलब है कि मैं सिर्फ हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये मौलवी क्यों होते हैं, ये कारी क्यों होते हैं। ये एक बड़ा ही एक ऐसा मौजू है कि जिस पे बहस होनी चाहिए कि हमेशा जब भी कोई कोई वाक़या होता है, बच्चे अगवा होते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, तो उसके पीछे कोई ऐसा आदमी कोई नज़र नहीं आता, कोई सियासतदान नज़र नहीं आता, कोई फौजी नज़र नहीं आता, कोई आम बिजनेसमैन नज़र नहीं आता। कि कारी मौलवी, ये मस्जिद का इमाम, मदर सिपारा पढ़ाने वाला, ये क्यों होता है। ये इसके ऊपर ये बड़ी गौर बात है। और फिर इनकी पुष्टपनाही करने वाले भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके किरदार, जिनकी बातें सुन के आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितने गंदे लोग हैं। मौलवी कफ़ायतुल्लाह पिछले जिन दिनों में फजलुर रहमान धरना दे रहा था, मौलवी कफ़ायतुल्लाह हर आदमी के ऊपर पड़ रहा था बुरी तरह से, उसके ऊपर झपट रहा था। उसको ये नहीं तमीज़ थी कि कोई औरत बैठी हुई है। हर एक तो टीवी चैनल वाले, हर आदमी मौलवी कफ़ायतुल्लाह को बुला रहा था, उनको दिलचस्पी, उसकी रेटिंग बढ़ी थी क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें करती। ये वही बंदा है जिसने कहा था कि जो विकी लीग का जो विकी है वो जमायमा खान का कज़न है। ये भी एक दिलचस्प बात जो सी है, उन्हीं से सुनी गई थी। मेरी तजवीज़ ये है कि जितने भी अगर हुकूमत इन मदरसों को कंट्रोल कर रही है, तो किसी ने कहा भी था, मैंने सोशल मीडिया पढ़ा था कि हर मौलवी के कमरे में कैमरा लगना चाहिए ताकि इनकी बदफेलियाँ जो सी हैं वो सामने आएँ। क्योंकि अगर इनकी बदफेलियों को आप सामने नहीं लाएंगे, ये तो भी तो बढ़ते जाएंगे। ये तो हवस के मारे लोग हैं कि इनका किसी वक्त भी जो सा ना दिमाग ख़राब हो जाता है, और उनका दिमाग अक्सर ही ख़राब रहता है। और यही नहीं है, हमारे अभी सियासतदान पिछले दिनों हरीम शाह के केस के अंदर इन्वॉल्व थे, खैर अभी बच गए हैं। हुकूमत ने पता नहीं क्यों उनको बचाना चाह रही है, हालांकि वो भी इंतहा के गंदे बंदे हैं, वो भी इसी किस्म के ही लोग हैं। लेकिन ये जो बच्चों के साथ रहती है, वो कम से कम बच्चों के साथ रहती करते, वो वैसे करप्ट लोग हैं, तो उनको ये उनके उनके शो मशागिल में शामिल हैं। ये हरकतें दुनिया भर में जहाँ फिरते हैं या पाकिस्तान में भी हैं, वो ऑलरेडी बदनाम है। लेकिन ये जो बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इनके साथ संगीन से संगीन सजाएं होनी चाहिए। होता क्या है कि बदकिस्मती ये होती है कि हमारे मुकदमात इतने कमज़ोर होते हैं कि ये सज़ाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो जो वाक़या हुआ था बच्ची का कसूर वाला, उसके पीछे तो पूरी कौम लग गई थी, दुनिया की नज़रों में ये आ गया था। और उस बच्ची की जिस तरह से हलाकत हुई थी, तो उसको फांसी दे दी गई। लेकिन बेतहाशा मुकदमे कसूर मौजूद हैं जिनको जिनका पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हुकूमत भी खामोश है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग शामिल होते हैं, उसमें पुलिस अफसर शामिल होते हैं, उसमें सियासतदान उस इलाके के शामिल होते हैं, और जो पैसे लेके खामोश हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इन मौलवियों को। तो मौलवी जो उनसे है वो हमेशा ही से जब से अब तो हमने क्या होश संभाला, अब तो आज से अगर तारीख पढ़ते तो 100 साल की अगर तारीख पढ़े, 100 150 साल की, तो मौलवी जो है वो काबू से बाहर हो रहा है। उसको वो उन कामों में पड़ा हुआ है। और मैंने ख़ास तौर पे ये देखा है कि जो लोग मज़हब का नाम बार बार लेते हैं, वो अंदर से कोई ना कोई उनके अंदर गड़बड़ होती है, कमज़ोरी होती है। वो अपने ऐबों को छुपाने के लिए, मज़हब का नाम लेते हैं। आप अभी भी देख लें, आप शेख रशीद को देख लें, मज़हब को उठा के लेके आ जाएगा। फैज़ुल हसन चौहान को ले लें, कफ़ायतुल्लाह को दे लें,
अभी कोई कोई मौजू था या नहीं था, ये आपका जो फजलुर रहमान था, मुल्क के हालात कुछ जा रहे हैं। ये वही वाली बात है इनकी, जैसे जैसे कि स्पेन के अंदर जब मुसलमान स्पेन के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त क्रिश्चियंस के दो फिरके आपस में लड़ रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खमीरी रोटी खाई थी कि परी रोटी खाई थी। यही हालात इनके हैं, इनको कुछ और नहीं मिलता तो ये ख़त्म नबूवत के मौजू को लेके आ जाते हैं, जो कि कोई मौजू नहीं है। इन्होंने उसको मौजू बनाया हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ फसाद डालने के लिए, क्योंकि इसमें उनको पैसे बनते हैं, इस काम में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये हमें अब देखने वाली बात है। हर आदमी को अपने तौर पर सोचना चाहिए कि इन मौलवियों से कैसे जान छुड़ाई जाए। हम क्या अपने मसाइल मजहबी खुद नहीं हल कर सकते? हमें मौलवी का मोहताज कब तक रहना है? नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।